जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ दिनकर जी के बारे में। दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर। और इसके बारे में पढ़ाऊंगा। इसका जीवन परिचय मैं लेके आया हूँ। आज जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कि जीवन परिचय में क्या क्या है, कैसे कैसे इसका पालन पोषण हुआ, कैसे पढ़ाई लिखाई हुआ। तो यही सब जानकारी के लिए आज आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप लोगों को। और ये जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ये पार्ट 2 का तीसरा पेपर से पूछा जाता है, तीसरा पेपर के लिए पूछा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जैसे कि इसका जन्म कब हुआ था। इसका जन्म हुआ था 27 सितंबर 1908 ईस्वी में। 27 सितंबर 1908 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। ये इसका जन्म है और ये इसकी मृत्यु है। तो आगे क्या कह रहा है कि दिनकर जी है जो नारी का सम्मान ज्यादा करते थे, नारी का सम्मान ज्यादा करते थे। उसके बाद ये क्या है कि ये छायावाद और प्रगतिवाद दोनों कवि थे, दोनों रूप में अपने प्रभाव को दिखाए यहाँ पे। और पहला नारी प्रभाव, उसके बाद लिख देते हैं, अच्छा होगा, नारी छायावाद प्रगति। नारी का ज्यादा सम्मान करते थे, छायावाद के कवि थे, प्रगतिवाद के कवि थे। कौन? यही। और इसके मतलब कि कविताओं में विशिष्ट पहचान देती है। मतलब ये क्या है कि बहुत अधिक कविता लिखते थे, जिसके कारण ये कविता में काफी अपना प्रभावशाली दिखाए, प्रभाव रूप राष्ट्रीय सौंदर्य में हुआ। उसके बाद दिनकर जी का जन्म बिहार के राज्य के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव नामक दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिला क्या कहाँ है इसका? तो इसका जिला है बेगूसराय। इसका जिला है बेगूसराय। और सिमरिया ग्राम नाम गामक सिमरिया। उसके बाद क्या है? सिमरिया, यह गांव का नाम है। किसका नाम है? गांव का नाम है। यह गांव का नाम है। और उसके बाद क्या है कि ये किसान परिवार से था। ये किस परिवार से? ये एक मतलब कि बहुत निम्न परिवार से था, किसान परिवार से था, किसान परिवार से था। मतलब क्या ये इसका जो बचपना है तो ये काफी गरीबी से गुजरा होगा, काफी गरीबी में दिखाई दे रहा है इसका बचपना। उसके बाद क्या हुआ कि किसान 24 अप्रैल को मद्रास में हुआ। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में मद्रास में इसका जन्म हुआ। पालन पोषण हुआ। उनके जन्म के दूसरे वर्ष ही उसके पिता दिव्यांग हो गए। तत्पश्चात उनकी माता जी ने ही उनका पालन पोषण किया। मतलब इनके जन्म के बाद, मतलब दिनकर जी के जन्म के बाद उसकी जो पिता था वो दिव्यांग हो गया। क्या हो गया? दिव्यांग हो गया। दिव्यांग का मतलब क्या है? विकलांग हो गया। विकलांग हो गया मतलब विकलांग। यह उसके जन्म के बाद ये विकलांग हो गया। उसके बाद उसकी माता ने इसे अच्छा से पढ़ाया लिखाया। उसके बाद क्या कि इसकी प्रारंभिक शिक्षा भी घर से हुआ, ज्यादा दूर से नहीं हुआ। प्राइमरी स्कूल से इसका प्रारंभिक शिक्षा हुआ। उसके बाद ये मैट्रिक हाई स्कूल में मैट्रिक किया। मोकामा घाट स्थित एनएच हाई स्कूल में मैट्रिक पास किया। पटना विश्वविद्यालय से इतिहास प्रतिष्ठा का स्थान, इतिहास मतलब इतिहास से क्या किया? मैट्रिक के बाद इंटर इतिहास से किया 1932 ईस्वी में। उसके बाद क्या किया कि 1933 ईस्वी में विश्वविद्यालय इतिहास प्रतिष्ठा सन 1932 ईस्वी में करने के बाद सन 1933 ईस्वी में मोकामा घाट स्थित, मतलब कि 1932 ईस्वी जो 1932 ईस्वी में जो अपना इंटर किया था, मैट्रिक के बाद जो पढ़ाई की थी, तो वो क्या किया? इतिहास से किया था। किससे किया था? इतिहास से किया था।
इतिहास के काफी जानकार व्यक्ति थे, तो इतिहास से किया था। इतिहास से करने के बाद यहाँ पे जो पढ़ा, तो उसके कुछ दिन बाद वह फिर इन्हीं स्कूल में फिर घूम के इन्हीं स्कूल के प्रधानाध्यापक बन गए। क्या बन गए? प्रधानाध्यापक, मतलब टीचर बन गया वही स्कूल में जिस स्कूल से पढ़ के वो निकले थे। उसके बाद क्या किया कि मोकामा घाट स्थित एनएच स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति हुआ। फिर एक बाद दूसरी, फिर तीसरी, पश्चात 1950 ईस्वी में रंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के 1952 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1952 ईस्वी में क्या किए? 1935 ईस्वी में इसने 1932 ईस्वी में इसका मैट्रिक हुआ। 1950 ईस्वी में ये क्या किया? हिंदी के मतलब निर्वाचित सदस्य हुए, मतलब क्या किया? कुलपति बन गए। क्या के कुलपति बन गए? राज्यसभा का सदस्य के रूप में मनोनीत हुआ, सम्मानित किया गया। वह भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। वो कहाँ के बने? भागलपुर। वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। कौन? यही दिनकर जी। क्या बने? कुलपति, मतलब बड़ा पद होता है, स्कूल का हेड, विश्वविद्यालय का हेड, तो वही बने, कुलपति जी बने वहां पे। कहाँ का? भागलपुर विश्वविद्यालय का। हिंदी के माध्यम से। और इनके संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। उर्वशी, इनकी रचना जो है उर्वशी, इन्हीं रचना, मतलब ये कविता है, इसी कविता पे जो उर्वशी जो लिखा था दिनकर जी, तो उसी में उसको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? दिनकर जी को। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में सर्वाधिक व्याख्यात है। प्रेम और श्रृंगार में कविता करने वाला कवि युग पुकार के अनुरूप अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हैं। क्रांति में अपना स्वर्ग देता है, जिन्हें मतलब ये क्रांति में अपना भी स्वर्ग देता है। किसमें? पढ़ाई में। आह्वान करता है क्रांति का। कौन? दिनकर जी आह्वान करता है क्रांति का। क्रांति का आह्वान करता है। उसके बाद दिनकर जी राष्ट्रीय भावना और जैसी औजपूर्ण अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में हुई थी, वैसे अनंत दुर्लभ थी। दिनकर जी काव्य कीर्ति रेणुका। अब दिनकर जी की काव्य कीर्ति भी है। काव्य कीर्ति क्या है? ये काव्य कीर्ति उनका हुआ रेणुका, हुंकार, बापू, उसके बाद कुरुक्षेत्र, अगर आपको पूछे कि दिनकर जी के काव्य कीर्ति के बारे में बताइए, तो पहले क्या बताना है? उर्वशी बताना है। 1 नंबर में उसको उर्वशी बताना है। दूसरा नंबर में क्या बताना है? रेणुका। तीसरा नंबर में क्या बताना है? हुंकार। चौथा में क्या बताना है? बापू। 5वां में क्या बताना है? कुरुक्षेत्र। लेकिन आपको कहीं भी पूछेगा, मैट्रिक, इंटर, बीए, कहीं भी पूछेगा तो 1 या 2 के बारे में ही पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता है। इसलिए ज्यादा आपको बताना भी नहीं है। अगर कहेगा कि दिनकर जी की कविता जीवन चरित्र के बारे में 2 लाइन लिखिए और उनके कीर्ति के बारे में लिखिए, उनके काव्य के बारे में लिखिए, उनकी कहानी के बारे में लिखिए, कविता के बारे में लिखिए, तो आपको 1 से 2 कविता का नाम देना है, ज्यादा नहीं देना है आपको, इसलिए ताकि ज्यादा याद नहीं रहता। और अच्छा, हिंदी में क्या है कि मेन सब क्या है, तो उसका जैसे कि हिंदी जो रखता है स्टूडेंट, तो उसमें हिंदी में क्या काटता है बच्चा का? राइटिंग। पहला नंबर तो राइटिंग काटेगा। दूसरा नंबर क्या? हर्षिका दुर्ग का लिखता है। जैसे दिनकर जी यहाँ लिखे, कोई बच्चा ऐसे दिनकर जी लिख देते हैं, दिनकर। हर्षिका दीपिका में पता नहीं चलता, इससे उसका नंबर यहाँ पे कट जाता है। ऐसे अगर एक लाइन में जैसे कि 3 नंबर का अगर कुछ आपको लिखने देता है इसका जीवन, अच्छा उसके बाद 3 नंबर का लिखने देता है जीवन, इसके जीवन चरित्र के बारे में लिखिए आप लोग, तो आप लोग इसको जीवन चरित्र के बारे में लिखिएगा तो आपको पता नहीं, लेकिन कितना में लिखना है? 300 वर्ड में लिखना है, 300 शब्द में लिखना है। लेकिन जीवन चरित्र के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। उसके जीवन की कीर्ति के बारे में हम लिखना चाहेंगे तो हमको जहां से बचपन से मृत्यु तक, मरण तक
बचपना से मरण तक हमको याद है तो हम वहां तक लिख सकते हैं। कि नहीं बता सकता एग्जामिनर या कोई भी बता नहीं सकता है कि इसको 300 वर्ड में लिखे, 400 वर्ड में लिखे। हाँ, किसी कहानी के बारे में लिखेंगे, किसी के और किसी जगह के बारे में लिखेंगे तो वहां हमें बता सकता है कि यथार्थी यथासंभव अपने शब्दों में आंसर दें और 300 वर्ड में दें, 300 शब्दों में इनके उत्तर दें, ऐसा लिखा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं रहता है कि 200 शब्दों में देना है, 300 शब्दों में देना है, 500 शब्दों में देना है। ऐसा यहाँ पे किसी के जीवन चरित्र के बारे में कभी कभी नहीं लिखता है, ना कभी क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप जहां से कोशिश कीजिए कि हम छोटा से छोटा मतलब मेन टॉपिक ही दें, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं, कॉपी को नहीं खींचे, ताकि मेरा समय भी बच जाए और कोई पॉइंट छूटे भी ना। क्या है कि देखिए, कभी दिनकर जी का पूरा नाम क्या था, दिनकर जी का पूरा नाम लिख देना है। दिनकर जी का पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद उसकी जन्म कब हुई थी, उसके बाद उसका क्या हुआ, उसके जन्म के बाद उसका विकलांग हो गया, दिव्यांग हो गया, उसका कौन, पिता, उसका पिता दिव्यांग हो गया। ठीक, उसके बाद उसका माँ उसका पालन पोषण किया, कौन किया, माँ उसका पालन पोषण किया। उसके बाद वो नारी प्रभाव को अधिक भावशाली मानने लगा, उसको अधिक मतलब मान सम्मान देने लगा। उसके बाद छायावाद के कवि थे, प्रगतिवाद के कवि थे, और 1932 ईस्वी में मैट्रिक इंटर बीए किया। उसके बाद करने के बाद 1932-1950 में वो क्या कुलपति बन गए। भागलपुर जिस विद्यालय से पढ़ा उस विद्यालय में वो क्या किया, वहां पे बन गया कौन, टीचर, प्रधानाध्यापक। उसके बाद वो आवाम का क्रांति किया। आवाम का क्रांति करने के बाद वो उनके काव्य कीर्ति इतना सब लिखा। लिखने के बाद उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हो गया। बस 4-5 लाइन आप टॉपिक याद कीजिएगा, उसके बाद अपने आप बन जाएगा, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये सब मेन टॉपिक आप याद रखिए किसी के जीवन चरित्र के बारे में, चाहे दिनकर हो, प्रेमचंद हो, मुंशी प्रेमचंद हो, या अज्ञे जी हो, या नागार्जुन हो, किसी के बारे में आपको कहीं भी लिखने का जरूरत पड़ जाए तो आप मात्र उसका 6 से 7 टॉपिक 8 टॉपिक रखिए। और जन्म से पहले क्या किया, जन्म के बाद क्या किया, और मृत्यु से पहले क्या किया, ये बहुत मायने देती है। इसलिए आपको इस रखना है याद, जन्म से पहले, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले। और जब शादी का समय आता है, जैसे कि 20-22 साल में वो शादी करता है, उस समय युवावस्था होता है, तो उसमें वो क्या करते थे, क्या किया, इसको भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक लिखना होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि 3-4 टॉपिक हमेशा याद रखिएगा। तो आपका किसी के बारे में कोई, हम कभी यही नहीं कहते कि दिनकर जी के बारे में ही लिखना है, कोई भी कवि के बारे में आप लिखिएगा तो मतलब यही 4-5 टॉपिक आपको याद रखिएगा। तो अपने आप उसका जीवन सारांश क्या, उसका पूरा हिस्ट्री लिख दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।